दोस्तों वीडियो के बीच में आपको थैंक्स गिफ्ट मिलेगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो वो थैंक्स गिफ्ट आप खो सकते हैं। दूसरी बात, वीडियो को हाई क्वालिटी में देखें, वीडियो को बिना स्किप करे देखें और हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। यह है सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहले वो पार्ट देखिए जिसमें हमने पाइप फिटिंग की है छत के अंदर। इसके बाद थर्ड पार्ट आएगा वायरिंग करने का। तो ज़रूर हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों हम आ चुके हैं साइड पे और इस साइड के ऊपर हम आपको बताने वाले हैं सब कुछ डिटेल के साथ में किस तरह से हम यहाँ पे वॉल कटिंग करने वाले हैं। वॉल कटिंग करने के बाद आपको पाइप लगाना सिखाएंगे। पाइप लगाने के बाद आपको फाइनली लुक दिखाने वाले हैं और फिर हम बाद में आपको वायरिंग वगैरह के प्रोसेस समझाने वाले हैं। ओके, तो ये पूरा एलिवेशन है। अभी और ऊपर छत डलेगा तो उसमें एलिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसका नक्शा भी आपको थोड़ा सा शो करवा दूंगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अंदर चल के हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं रूम्स वगैरह। ओके, तो ये है इसका मेन गेट। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे एक सीढ़ी होती है जो कि ऊपर वाली छत के लिए है और अंदर जाते एक बड़ा सा हॉल आपको नज़र आएगा जहाँ पे एसी वगैरह लगेगी, फोर सीलिंग वगैरह। 100% फोर सीलिंग यहाँ पे हर कमरों में, हर छत में 100% फोर सीलिंग है। सबसे पहले हम इस रूम के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं एक विंडो है, अटैच बाथरूम है। ओके, यहाँ पे भी स्विच बोर्ड लगेंगे। एक प्लेन दीवार है और एक ये वाला मेन गेट वाला यहाँ पे दरवाजे के पास में ये है सेकंड रूम। इसके अंदर हम चलते हैं तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी होने वाला है। एसी लगेगा, सीलिंग होगा, ठीक है ना। बाथरूम अटैचमेंट सिस्टम यहाँ पे भी है। चलो बाहर चलते हैं। अभी यहाँ पे ये पूरा बड़ा सा हॉल है। हॉल के अंदर ये एक और रूम यहाँ पे देखने को मिलता है, ये जो कि मेहमान रूम इसे बोलते हैं। बाहर के जो लोग आएंगे वो इस दरवाजे से अंदर आएंगे। ओके, तो ये वाला इतना बड़ा रूम है और इसके अंदर भी बाथरूम अटैच है और यहाँ से ये एंट्रेंस रास्ता है, ठीक है। और ये गली है हॉल के अंदर जाने की। मेन दरवाज़ा यहाँ पे ही क्रिएट होगा। ओके, ये आपने समझ लिया, ठीक है ना। अब मैं आपको पूरे हॉल का सिस्टम समझा देता हूँ। और यहाँ पे भी देख सकते हैं किचन है। किचन के अंदर भी कम्प्लीटली हम पाइप्स वगैरह लगाएंगे, कहाँ पे कैसे कैसे लगाया जाता है ये भी दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा रूम है, इसके अंदर इन्वर्टर्स वगैरह सेटअप होने वाले हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड वगैरह यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस रूम के अंदर, मेहमान वाले रूम के अंदर पाइपलाइन फिट करेंगे, यानी कि बिजली का काम करेंगे। वॉल कटिंग सबसे पहले हम करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो ये है दीवार और इस दीवार के ऊपर एक बोर्ड, इस दीवार के ऊपर एक बोर्ड। जहाँ पे दरवाज़ा है वहाँ पे एक स्विच बोर्ड, एक यहाँ पे खिड़की के पास में एक स्विच बोर्ड। ओके, एक यहाँ पे भी दरवाज़ा है तो यहाँ पे भी एक और स्विच बोर्ड। दरवाज़ा है वहाँ पे स्विच बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अब हाइट की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी मार्बल वगैरह कुछ भी नहीं है तो आपको कैसे हाइट करना है और एक बार हाइट करना है, ठीक है। आपको चेस्ट के सामने रखना है, सर के सामने नहीं रखना है। चेस्ट के, पेट के सामने भी नहीं रखना है, सर के सामने भी नहीं, चेस्ट के सामने आपको स्विच बोर्ड सेटअप करना है। अब हाइट लेते हैं, एक ही बार हाइट करना है, बाकी एक बार हाइट करने के बाद सब जगह आप फिट कर सकते हो साइज़। तो ये ईंट अभी मार्बल का काम करेगी। मैं यहाँ पे टेप लेता हूँ, इंची टेप। यहाँ पे मैंने इसको ईंट के ऊपर रख दिया, यानी कि इतना मार्बल तो आएगा ही, कंपलसरी है। ओके, तो ये मार्बल के हिसाब से मैंने साइज़ किया। यहाँ पे अब मैं चिन्ह मार्क कर दूँगा इतना, ठीक है। तो अब बार बार आपको चिन्ह मार्क करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप पाइप काट लीजिए उसी साइज़ का। ये देख सकते हैं मैंने इस पाइप को काट लिया है। बहुत ही अच्छा तरीका है, फटाफट से काम होने वाला तरीका है। तो फटाफट से काम होने वाला तरीका मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। अब दीवार से दूर कितना रखना चाहिए आपको, 1.5 फीट तो रखना ही है, मिनिमम 1.5 फीट रखना है। उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं बट अच्छा नहीं लगेगा। 1.5 फीट मेरे ख्याल से सही है, ठीक है ना। तो जितने भी दरवाजे हैं उससे 1.5 फीट की दूरी में आपको स्विच बोर्ड रखना है और इस पाइप को साइज़ पे काट करके बस ये साइज़ बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 8 मॉडल का स्विच बोर्ड हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे 8 मॉडल का स्विच बोर्ड इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो जाएगा, ओके ना। अब ईंट को ले जाकर मैं दूसरे दरवाजे के पास लेके आता हूँ। तो यहाँ पर भी आप एक 12 मॉडल का स्विच बोर्ड लगाएंगे, ये दरवाजे के पास में है। ओके, अब ईंट को उठा करके मैं यहाँ पे भी ले जाता हूँ, क्योंकि ईंट का मतलब मार्बल है। ओके, मार्बल लगेगा तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर सेटअप किया है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे भी मैंने 8 मॉडल का स्विच बोर्ड लगा दिया है। 6 मॉडल का स्विच बोर्ड मैंने बिल्कुल भी बंद कर दिया है। 2 स्विच का फ़र्क पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हमें एक्स्ट्रा पीस मिल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कम्प्लीटली यहाँ पे चिन्ह मार्क कर दिया है। अब इसकी फिटिंग करने का प्रोसेस सिखाते हैं। तो प्रोसेस के पहले आपको इस तरह का ग्राइंडर 5 इंची का ब्लेड लेके आना पड़ेगा और एक इस तरह का हैमर मशीन लेके आना पड़ेगा। 4 से 5 हज़ार रुपये के, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप खुद खरीद सकते हैं, अच्छा परचेस कर सकते हो, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हमें कटिंग करनी है। तो इसका पाइप कहाँ पे है? छत के ऊपर। यहाँ पे आपको एक पाइप मिल जाएगा जो कि मैंने छत फिटिंग वाली वीडियो के अंदर बताया डेडिकेट। मैंने फाइनल वीडियो एक बनाया डेडिकेट वीडियो कंप्लीट, उसको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक और यहाँ पे पोस्ट नज़र आ रहा होगा, इस तरह का थंबनेल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने पाइप को इंस्टॉल किया है छत के अंदर, ठीक है। छत के अंदर यहाँ पे भी एक पाइप है, तो छत से ड्रॉपिंग किया था, ओके, तो वही पाइप मिलेगा। तो अब ये सबसे पहले आपको क्या करना है, स्विच बोर्ड को कट करना है और जितना आपके हाथ आए, मतलब जितना हाइट तक आपका हाथ पहुँचे उतने हाइट तक आपको सबसे पहले कटिंग कर देनी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि फटाफट से स्विच बोर्ड की कटिंग हो जाएगी, फटाफट से वॉल कटिंग बढ़िया तरीके से पाइप की भी हो जाएगी। तो आपका देखो ये भाई साहब थोड़े लंबे हैं, तो हाथ जा रहा है जहाँ तक जा रहा है, फिर हल्का सा ऊपर चढ़िए, फिर ऊपर तक की वॉल कटिंग कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है ना। उसका ये तरीका आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 8 मॉडल का स्विच बोर्ड की हमने कटिंग कर ली है। अब हम दूसरी दीवार पे करने वाले हैं। तो ये 12 मॉडल का यहाँ पे ऐड होगा, तो यहाँ पे 12 मॉडल के हिसाब से कट लगाएंगे। वैसे अगर आप बिगिनर हैं, अच्छे इलेक्ट्रिशियन हैं, तो आपको मालूम होगा 12 मॉडल का स्विच बोर्ड का साइज़ क्या होगा, उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा करके भी कट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको साइज़ करना चाहिए उसको सेटअप करके, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ईटा को बाहर निकाल रहा हूँ तोड़ के मशीन की मदद से, और ये भाई साहब ऊपर तक इस तरह से ग्राइंडर मशीन से चला रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, ओके। तो अब देखो ये धूल कैसे निकल रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, देखो फ़ैन की मदद से, इसलिए रूम के अंदर बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं है, ठीक है ना। तो आपको सेफ्टी का तो 100% ध्यान में रखना ही है। देखो तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस ईटा को तोड़ रहा हूँ, और ईंटें तोड़ते समय अब दूसरी जगह कटिंग हो रही है। अभी हाफ कटिंग है, यहाँ पर देखो हाफ कटिंग है, अभी दूसरी जगह कटिंग हो रही है। अब देखो मैंने तोड़ दिया, अब दोबारा से यहाँ पे कटिंग हो रही है, ठीक है। तो इससे समय काफ़ी ज़्यादा तक बच जाता है बंदों का, और काम भी बड़ी आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं हमने वॉल कटिंग कर ली। अब ये बाथरूम के पास जो स्विच बोर्ड है इसके अंदर भी हम वॉल कटिंग करेंगे, ठीक है। तो 8 मॉडल का यहाँ पे स्विच बोर्ड लगेगा, जो कि गीज़र वगैरह चलाने के लिए अंदर वाली, ठीक है, लाइट्स वगैरह बाहर से ऑपरेटेड होंगी, ओके। तो आप देख सकते हैं, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कोई भी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जा रहा, ग्राइंडर की सेफ्टी नहीं है, धूल मिट्टी की सेफ्टी नहीं है, ये गलत बात है। ये तो मैं आपकी बात मानता हूँ कि गलत बात है। बस ये हमारा जो बंदा है ये पावरफुल है भाई, शक्तिशाली है भाई, क्या बताएं इसको समझाते हैं, समझता नहीं है। ये खुद का खुद बस मनमानी करता है और काम करता रहता है। चलो कोई नहीं, अगले की हिम्मत है, ये करता है, ओके। तो वैसे ध्यान तो रखना ही चाहिए सेफ्टी कवच का, ग्राइंडर में हैंडल लगाना चाहिए, धूल मिट्टी से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ लगानी चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए, क्योंकि नुकसान कभी भी कैसे भी हो सकता है। ऑब्वियसली इन चीज़ों को साइड में रखिए, अभी सिर्फ पोजीशन देखिए। और मैं इतनी सारी चीज़ें ये क्यों दिखा रहा हूँ, मैं एक वॉल कटिंग करके भी दिखा सकता था, बट मैं आपको कम्प्लीटली दिखाने वाला हूँ कि वॉल कटिंग आखिर होती कैसे। वैसे मैं शॉर्ट में दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी लॉन्ग इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझिए कि किस तरह से ये टाइम बचाने का तरीके से काम किया जा रहा है, और किस तरीके से देखो मैं किस तरह से यह काम किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जितने भी स्विच बोर्ड है सब हाफ कम्प्लीटली कट हो गए हैं। अब यहाँ पे फुल स्विच बोर्ड को कट करने के लिए एक बार और ग्राइंडर अंदर की तरफ चलाना पड़ेगा, क्योंकि स्विच बोर्ड के लिए डबल वार ग्राइंडर को डालना पड़ता है। अगर 7 इंची का ब्लेड आप यूज़ लेते हैं बड़े वाले ग्राइंडर में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें तो आपको ज़रूरत पड़ेगा ही 5 इंची वाले ब्लेड के अंदर डबल वार आपको स्विच बोर्ड को निकालना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। जितने भी स्विच बोर्ड हैं 8 मॉडल 12 मॉडल 4 मॉडल जितने भी आते हैं सब के अंदर आपको इसी तरीके से ही करना है, ओके। तो आपने ये चीज़ तो समझ ली होगी, ओके ना। तो यहाँ पे अब मैंने जितना भी कट कर दिया, अब यहाँ पे हैमर मशीन की मदद से कट करना है जिससे कि स्विच बोर्ड पूरा साइज़ बन जाए अंदर की तरफ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, ओके। तो ये देख सकते हैं 12 मॉडल का भी मैं उसी तरीके से ही कट करूँगा ताकि फिटिंग करने में आसानी होगी। फिटिंग भी आपको 100% सिखाने वाले हैं, तो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे और बने रहें हमारे साथ, ओके। तो ये देख सकते हैं भाई साहब, एक ईंट सिंगल ईंट रहेगी तो आपको पार कर देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख सकते हैं मैंने इस रूम को कंप्लीट कर लिया। तो अब इस रूम के अंदर है तो सिर्फ वॉल कटिंग कंप्लीट करनी है और कुछ भी नहीं करना है, वॉल कटिंग कंप्लीट करनी है। अगर लाइट चली जाती है तो पाइप वाइप लगा करके आप फिट कर सकते हैं। बाकी लाइट ना जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप सिर्फ वॉल कटिंग का ही काम करें। एक यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। एक दीवार प्लेन रहेगी। अगर ग्राहक कहेंगे कि हमें और स्विच बोर्ड चाहिए, इस्त्री आयरन के लिए चाहिए, टीवी के लिए यहाँ पे
बेड के लिए यहाँ पे, तो वो बाद में डिसाइडमेंट होता है। यहाँ पे हमारे मकराना राजस्थान के अंदर क्या है कि कोई इंजीनियर वाला काम होता नहीं है, बाद में दिमाग लगाते हैं सब, यहाँ पे ये लगाएंगे वो लगाएंगे, वो बाद में हमारे यहाँ होता है। बाहर ऐसा नहीं चलता है, ठीक है ना। मकराना से बाहर ऐसा नहीं चलता है, इंजीनियर के थ्रू ही काम होता है और फिक्स होता है वो यहाँ पे स्विच बोर्ड लगाना है, ठीक। अभी यहाँ पे इंजीनियर हम खुद ही हैं, हम खुद ही बता रहे हैं कहाँ पे स्विच बोर्ड इंस्टॉल होगा। ओके, तो ये देख सकते हैं इस रूम के अंदर भी कटिंग हो गई और थोड़ा फुड़ी सब कुछ कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देख सकते हैं 8 मॉडल का यहाँ पे स्विच बोर्ड लगा रहे हैं, जो कि उसी तरीके से और उसी साइज में। अगर इंजीनियर के थ्रू होता तो इंजीनियर बताता कि इतना नीचे होना चाहिए स्विच बोर्ड, इतना ऊपर होना चाहिए, ये डब्बी यहाँ पे होना चाहिए, स्विच बोर्ड यहाँ पे होना चाहिए, बेड यहाँ पे लगेगा, स्विच बोर्ड इतनी हाइट में, इतनी ऊंचाई में, इतनी चौड़ाई में, ठीक है, इतने मॉडल का होना चाहिए, तो वो इंजीनियर के थ्रू होता है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि यहाँ पे टीवी बॉक्स लगेगा तो नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है। टीवी बॉक्स लगेगा तो यहाँ पे लकड़ी का पूरा फ्रेमिंग होगा, पूरा फ्रेमिंग होगा, फिर आप स्विच बोर्ड को कहीं पे भी लगा सकते हो लकड़ी के अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 60 मॉडल के स्विच बोर्ड्स के अंदर से ही पाइप निकाल करके सेंटर में ही लगा दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे बॉक्स नहीं लगेगा तो नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा स्विच बोर्ड, ओके, डाउन की तरफ, डाउन साइड में लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हमारा रूम भी कंप्लीट हो गया है, अभी पाइप वाइप कुछ भी नहीं लगाया। अब ये होल, तो होल के अंदर कैसे, यहाँ पे एक 8 मॉडल का स्विच बोर्ड है, ठीक है, सीलिंग 100% होगी इसलिए बहुत सारे स्विच बोर्ड लगेंगे। यहाँ पे भी एक 8 मॉडल का स्विच बोर्ड है, एसी वगैरह लगेगी। यहाँ पे भी 8 मॉडल का स्विच बोर्ड है, एसी वगैरह इंस्टॉलेशन होगी। यहाँ पे 12 मॉडल का लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी हम 12 मॉडल का ही स्विच बोर्ड लगाएंगे, ओके। और यहाँ पे 4 मॉडल का, यहाँ पे, ठीक है, अभी यहाँ पे हम 4 मॉडल 8 मॉडल का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्विच बोर्ड यहाँ पे इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा सीलिंग होगा। तो ये कुछ इस तरह की दीवारें हैं। और हॉल के अंदर तो बहुत सारे स्विच बोर्ड होते ही हैं। हॉल में क्या है कि सीलिंग के अंदर ज़्यादा लाइटें वगैरह इंस्टॉल होती है। तो चलो यहाँ पे भी वॉल कटिंग करते हैं, देखते जाइए, पोजीशन देखिए। अब मैं साइलेंट होता हूँ। गाइस आपको बोरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मैं जो सिचुएशन बता रहा हूँ ना, ये फटाफट वाली और कहाँ के कैसे ये पोजीशन बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से अपने हाथ पैर चलाने हैं, किस तरह से कहाँ पे कैसे काम होना है। मुझे देखें और वॉल कटिंग करने वाले को देखें।
ये देखिए गाइस, कंप्लीट हो चुका है। हमारे हॉल की जितनी भी वॉल कटिंग है कंप्लीट हो चुकी है। तो देख सकते हैं सभी स्विच बोर्ड कहाँ से किस तरह से कैसे कैसे इंस्टॉल होंगे, कैसे कैसे कटिंग हुई, ये सब आपने देखा फास्ट फॉरवर्ड में, और आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से पोजीशन बना बना करके काम किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप भी वॉल कटिंग कर सकते हैं और फटाफट से ये तरीका यूज़ लेकर के कर सकते हैं काम। दोस्तों ये वाली साइड हमने कंप्लीट कर दी, बहुत टाइम हो चुका है। इसके सामने ही ये वाली साइड कंप्लीट हो रही है, ये वाली बिल्डिंग बन रही है। ओके, आपने समझ लिया, और उसकी भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड है, तो जाके देखिए। चलो मैं वॉल कटिंग दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये पाइप है। अभी यहाँ पे जो आपको पाइप नज़र आ रहा है ये जस्ट नीचे इस तरह से आएगा और इस स्विच बोर्ड में 12 मॉडल के स्विच बोर्ड में एड ऑन होगा। ओके, और यहाँ पे इस दीवार में 2 है जो कि एक बाहर छज्जे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे इस 12 मॉडल के अंदर एड ऑन होगा। ठीक है, ओके। ये फर्स्ट रूम है जिसमें हमने वॉल कटिंग की थी। इसमें भी 2 पाइप है जो कि एक बाथरूम में जा रहा है और एक मेन कमरे से आ रहा है। तो ये भी यहाँ पे एड ऑन होगा 8 मॉडल के स्विच बोर्ड में। और ये मेन है, यहाँ पे एक पाइप है और ये सीधा नीचे उतर के ये 8 मॉडल के स्विच बोर्ड में एड ऑन होगा। ओके, तो यहाँ पे आप खुद देखिए किस तरीके से काम हुआ है, और जितनी भी वॉल कटिंग है सब आपको नज़र आ रही है। अब यहाँ पे हम पाइप्स फिटिंग करना सिखाते हैं। देखिए, पाइप इतनी दूर से आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन आपको पोजीशन देखने कैसे हम काम कर रहे हैं, ये काम करने का तरीका आप देखिए, वो तरीके से आप काम सीख सकते हैं। इसलिए मैंने इस टाइप की वीडियो बनाई है ताकि आप लोग जल्दी से और सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये डब्बी डाल दी और पाइप के ऊपर मैंने फिट कर दिया, बस इस तरह से फिटिंग कर दिया। अब नीचे से एक बंदा एक बैंड लगाएगा। ओके, और अब यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट है। मैं सिर्फ एक पत्थर या फिर एक सैडल ठोक करके नीचे उतर जाऊंगा, मेरा काम कंप्लीट ऊपर का। ठीक है, अब मैं नीचे उतरूंगा, एक पाइप यहाँ पे अटकाएगा बंदा और इसको हम काट देंगे और इसके अंदर एक स्विच बोर्ड फिट कर देंगे। सिंपल है, कितना फटाफट से काम हो गया। अगर आप एक बंदा हायर करते हैं, यानी कि वॉल कटिंग करने वाला सिंपल सा एक बंदा हायर करते हैं, उसको कह देते हैं भाई इस बिल्डिंग में वॉल कटिंग करनी है, सिर्फ वॉल कटिंग, पाइप आप कुछ लेना लगाना है, तो आप फटाफट से और भी ज़्यादा काम कर सकते हो। बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे आपको इस टाइप के। ठीक है, ये देख सकते हैं एक स्विच बोर्ड कंप्लीट कर लिया मैंने। अब ये वाला स्विच बोर्ड भी मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 2 पाइप है। और आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, आप जब पाइप फिट करते हो छत ढलाई के समय आप जब बैंड ड्रॉप करते हो, तो उसमें एक मुंह वाला पाइप बैंड ड्रॉप करना है, यानी कि मुंह बना हुआ होना चाहिए, जैसे पाइप के पीछे की तरफ होता है वह चीज़ होनी चाहिए। तो इस तरीके से आसानी से पाइप अंदर घुस जाता है और इस तरह से डब्बी लगा करके फाइनल भी हो जाता है, फटाफट हो जाता है। ठीक है ना, ज़्यादा तोड़ने की लफड़ा नहीं होता है। और दूसरे पाइप में हम आधा इंच का पाइप डाल रहे हैं इस तरीके से, ताकि सीलिंग होने के बाद यहाँ से वायरिंग को निकाला जा सके। इसलिए हमने यहाँ पे 2 पाइप का इंस्टॉलेशन किया है। नहीं तो मैं ऊपर पाइप मिला देता, मतलब छत के अंदर ही ये पाइप मिक्स कर देता, लेकिन यहाँ पे सीलिंग होगा तो सीलिंग की वजह से हम यहाँ पे बाद में वायरिंग करेंगे बाथरूम में, तो इस वजह से ये चीज़ हमें करनी पड़ती है छत के अंदर ही। छत ढलाई के समय हमें ये सब कुछ मालूम रहता है। ओके, तो ये देख सकते हैं स्विच बोर्ड हमने फिट कर लिया है 8 मॉडल का 12 बाथरूम वाला। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से। ओके, तो अब यहाँ पे 2 स्विच बोर्ड कंप्लीट। अब ये तीसरा वाला स्विच बोर्ड कंप्लीट कर रहे हैं जो कि मेन 12 वोल्ट का है। तो देख सकते हैं ऊपर की तरफ पाइप में मुँह बना हुआ है, इस पाइप में नहीं, ऊपर वाले छत वाले पाइप में मुंह बना हुआ है, तो ये आसानी से फिट हो गया। अब एक बंदा नीचे खड़ा रहेगा, बैंड को कट करेगा और फिट करेगा, बस। अब यहाँ पे मेरा काम क्या है, सिर्फ पत्थर ठोकना या फिर सैडल ठोकना, और नीचे उतर के मैं सिर्फ बोर्ड को फिट करूँगा। जैसा कि मैंने पहले भी अभी आपको बताया कि आपको एक बंदा हायर कर लेना है, उससे कहना है कि तुम वॉल कटिंग कर दो, बस फाइनल। आपको चिन मार कर देने, यहाँ पे बोर्ड लगाना है, फाइनल आप चिन मार कर दोगे, उसको ठेका ही देना है। ठेका दोगे तो फटाफट काम करेगा। अगर ठेका नहीं दोगे, हाजिरी में कराओगे, मतलब पर डे के हिसाब से, तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगाएगा। ज़्यादा पैसा तो बनाना ही पड़ता है ना उनको। ठीक है, चलो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने कंप्लीट कर लिया है 12 मॉडल का स्विच बोर्ड। ओके,
तो अब 3 स्विच बोर्ड हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक और स्विच बोर्ड बाकी है। इसके लिए डबल मेहनत होती है क्योंकि यहाँ पे बैंड लगा हुआ है, दूरी ज़्यादा है। तो देख सकते हैं पहले से ही नीचे से बैंड लगा करके आपको सेट कर देना है। नीचे बोर्ड की तरफ भाई काट देगा, ऊपर की तरफ मैं खुद सेटअप कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह 2 बंदे रहते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी। अगर सिंगल पर्सन रहेगा तो शायद बहुत मुश्किल होने वाली है इस काम के अंदर, क्योंकि देखो कुछ भी चीज़ गिर जाए ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है, सारा कुछ खेल समझना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं 2 पाइप लगा रहा हूँ क्योंकि छज्जे की वायरिंग बाद में होती है। आपको पता है जब 4 सीलिंग हो जाती है तो छज्जे की वायरिंग डालना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से छज्जे की वायरिंग क्या है, हम बाद में डालेंगे, सीलिंग होने के बाद में, सीलिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर हम बाद में वायरिंग डालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस स्विच बोर्ड से वायरिंग निकाल करके इस डब्बी के थ्रू हम बाहर वायर निकाल देंगे। अगर छज्जे की वायरिंग में ऊपर छत में जोड़ देता और सीलिंग हो जाती तो मुश्किल हो जाती, वायरिंग नहीं निकल पाती, एक्स्ट्रा कोई वायरिंग निकालनी पड़ती है तो, ठीक है ना। तो ये तरीका भी आपने सीख लिया होगा कि डबल पाइप लगाना ज़रूरी हो जाता है कई बार, ठीक है। और अगर डबल पाइप मैंने किस तरह से लगाया ये सब जानना है तो हमारी एक डेडिकेट वीडियो है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं, ओके। तो ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है 1 पाइप, 2 पाइप, 3 पाइप, 4 पाइप, चारों दीवारों में 4 स्विच बोर्ड हमने ऐड कर लिया। अब एक्स्ट्रा ग्राहक कहेगा यहाँ पे बेड लगेगा, यहाँ पे वो लगेगा, तो हम एक्स्ट्रा और लगा सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ये देख सकते ये होल है, अब होल के अंदर भी हमें फिटिंग करना है पाइप्स। तो कैसे फिट करना है, बिल्कुल सिंपल है गाइस। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह की वॉल कटिंग की गई है और बहुत ही खूबसूरत वॉल कटिंग होनी चाहिए। अंदर का जितना भी पत्थर है ना, ईंट जितना भी है ना, पूरा बराबर कटना चाहिए। अगर एक ईंट बाकी रह जाता है थोड़ा सा भी तो पाइप उठ जाता है, पाइप उठ जाता है तो स्विच बोर्ड बाहर निकलने के चांसेस बढ़ते हैं। तो आपको पूरा क्लीन कर देना है। जितना आपने वॉल कटिंग किया है ना, मान लीजिए 1 इंच का गहराई में आपने वॉल कटिंग किया है तो 1 इंच की गहराई वाला स्विच जो वॉल कटिंग है वो पूरा कंप्लीटली ईंट को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालते हो तो आधा पाइप अंदर रहेगा, आधा पाइप बाहर रहेगा, और बाहर रहने की वजह से पूरा वॉल कटिंग खराब हो सकता है उस दीवार का, ठीक है ना। तो सारा कुछ ध्यान में रखते हुए काम में लेना है, आपका दिमाग से काम में लेना है। जैसे कि मैंने आपको पीछे अभी सिखाया किस तरह से वॉल कटिंग करना है, किस तरह से तोड़ा फोड़ी करनी है, ओके। आगे बढ़िए, चलिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे एक 4 मॉडल का स्विच बोर्ड है, ये किस चीज़ के लिए है आगे हम आपको डेडिकेट बताने वाले हैं कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये पाइप है, इसके अंदर पहले से ही बैंड फिट कर दिया है। अब मैं इस तरह से फिट करूँगा तो भाई नीचे से कट कर देगा, नीचे से कट करने के बाद इस स्विच बोर्ड तक का कट हो गया। अब मैं पाइप लूँगा ऊपर की तरफ पाइप लूँगा, थोड़ा सा साइज़ कट करूँगा मैं अपने हिसाब से एक पाइप का, ठीक है। इस तरह से कट कर देंगे। कट करने के बाद बस अब एक डब्बी लेनी है और बैंड के अंदर पाइप को फिट करना है और ये काम हमारा कंप्लीट। ये देख सकते हैं आप पोजीशन देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था ये वीडियो क्लोजिंग वाली नहीं है, मतलब करीब करीब ले जा करके मैं नहीं दिखाने वाला, क्योंकि करीब करीब ले जाके दिखाऊंगा तो वो समय लग जाएगा। लेकिन इस तरह से पोजीशन देखिए आप, मेरे हाथों का चलने का तरीका देखिए, भाई को काटने का तरीका देखिए, स्विच बोर्ड फिट करने का टाइमिंग देखिए, ये सब कुछ टाइमिंग देखिए गाइस। आपको ये नहीं देखना है कैसे फिट हो रहा है, ये टाइमिंग देखिए, पोजीशन देखिए, हम कैसे खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं, कैसे किस टाइप से हम वर्क कर रहे हैं। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया, मैंने अभी शुरू में भी आपको ये चीज़ बताई, ठीक है। ये मेरा मकसद था कि आपको ये चीज़ भी बताई जाए कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ। ये चीज़ तो आपको जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं आप कैसे काम करते हैं हमें बताएं। तो ये लो भाई, इस वीडियो में हम आपको डेडिकेट, तभी तो ये लंबी वीडियो लॉन्ग वीडियो बन गई है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं हम स्विच बोर्ड नीचे उतर के मैं फिट कर रहा हूँ, एक कंक्रीट फिट करना है और ये स्विच बोर्ड बिल्कुल फाइनल अटैचमेंट हो गया है। आप चाहे तो सीमेंट लगा सकते हैं, मेरे ख्याल से सीमेंट नहीं लगाना चाहिए हमको, क्योंकि हमारे हाथों से बनी हुई सीमेंट कच्ची होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो कारीगर लोग बनाते हैं, मजदूर लोग बनाते हैं सीमेंट, उनका सीमेंट बहुत ही बढ़िया और अच्छा होता है मिक्स होया हुआ। हम जो सीमेंट बनाते हैं वो अच्छी नहीं होती है, वो कच्ची रहती है, फिर बाद में भविष्य में बोर्ड हिल जाते हैं। इसलिए मैं सीमेंट ज़्यादातर यूज़ नहीं लेता, अगर लेता भी हूँ थोड़े थोड़े टाँके लगा देता हूँ, बस ज़्यादा नहीं लगाता। स्विच बोर्ड को भरता नहीं हूँ, क्योंकि वो अलग तरीके से भरते हैं, अपने हिसाब से भरते हैं, बढ़िया तरीके से मजबूती से भरते हैं, ठीक है ना। तो चलो अब यहाँ पे मैंने दूसरे स्विच बोर्ड को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है ऊपर चढ़ के, ओके। आप यहाँ पे कंक्रीट भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे सैडल भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपकी इच्छा अनुसार। लेकिन कंक्रीट लगाना है तो पाइप को बीचना ही नहीं है, अगर बीच जाता है पाइप ज़्यादातर तो आपको कंक्रीट का यूज़ नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं भाई, यहाँ पे हमने स्विच बोर्ड को 100% फिट कर लिया है। 12 मॉडल का स्विच बोर्ड है, ये देख सकते हैं यहाँ पे कंक्रीट लगा करके 12 मॉडल स्विच बोर्ड, और यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल डब्बी है और यहाँ पे बैंड लगा करके ऊपर जहाँ पे हमने जंक्शन लगा दिया। अब देखो नीचे खड़े खड़े भी आप लगा सकते हैं, अगर ऊपर पाइप का मुँह बना हुआ है, मुँह आपने बता दिया मैंने
कि छत से ही आपको पहले से प्लानिंग करनी होती है कि मुंह कहाँ पे होता है। जो बैंड का मुंह होता है ना, वह वाला मुंह आपको बैंड ड्रॉप के नीचे उतारना पड़ता है, ताकि आप नीचे खड़े रह कर के भी काम कर सकते हैं। देखो जंक्शन मैंने फिट कर दिया, ओके, साइज़ बना लिया। अब जैसे ही पाइप को मैं अंदर डालूंगा, ये देख सकते हैं भाई, फिट हो गया। अब सिर्फ टेबल पे चढ़ो या ना चढ़ो, बस हो गया ये काम कंप्लीट। ये देख सकते हैं बस। अब हम 8 मॉडल का स्विच बोर्ड यहाँ पे ऐड करेंगे। चढ़ने की कोई ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, फिर भी हम चढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक कंक्रीट फंसाने के लिए चढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कंक्रीट फिट कर दी और ये वाला देखिए भाई काम हो गया। ओके, तो ये बस स्विच बोर्ड हमारा फिट हो गया, ये देखिए। ओके, तो इस तरीके से आपको भी काम अंजाम देना है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं फोर्सलिंग होगा, तो फोर्सलिंग की वजह से हमने यहाँ पे एक पाइप को बाहर निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे बैंड ड्रॉप किया है हमने सेंटर के अंदर, लेकिन झरी वॉल कटिंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और वैसे सीलिंग हो रही है, तो ये सीलिंग के अंदर ही पाइप चला जाएगा, तो वहाँ सीलिंग के अंदर से ही हम इसकी वायरिंग ले सकते हैं। तो नो प्रॉब्लम, आप इस तरह से लगा सकते हो। देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ बैंड निकाल दिया हमने बाहर। अब ये सीलिंग के अंदर आएगा, फोर्सलिंग होगा, डिज़ाइनिंग होगा, तो उसके अंदर वायरिंग चली जाएगी। ओके, तो अब इस तरफ भी हम वही काम करने वाले हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको काम करना है। बहुत ही मज़ा आ रहा होगा गाइस आपको वीडियो देखने में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह से हम बहुत सारी वीडियोस बनाते रहेंगे। इस साइड की अब तीसरा पार्ट भी आने वाला है, जो कि वायरिंग वाला है। फर्स्ट पार्ट तो हमने अपलोड कर दिया है, छत वाला, ये वॉल कटिंग वाला है सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट आपको मालूम है वायरिंग का होगा। फोर्थ पार्ट हम आपको बताएंगे स्विच बोर्ड वगैरह फिटिंग। फिफ्थ पार्ट के अंदर हम आपको फाइनली इसका लुक दिखाएंगे, कैसा नज़र आता है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं भाई, 27 मिनट हो गए भाई, 27 मिनट तक की वीडियो अभी आपने देखी है, तो इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया आपका। यहाँ तक वीडियो आपने देखा, समझा किस तरह से हमने वो काम किया, कैसे किया। और यहाँ तक वही इंसान वीडियो देखेगा जो काम सीखना चाहता है गाइस, मुझे बताए, यहाँ तक वही इंसान वीडियो देखेगा जो काम सीखना चाहता है। जिसको काम नहीं करना है, टाइम पास करना है, वो इस वीडियो को 1 या 2 मिनट के अंदर ही वो चला गया होगा, मुझे यकीन है वो चला गया होगा। यहाँ तक जो आप देख रहे हो ना, ये मुझे पता है आप लगन है आपके अंदर काम करने की, आप सीखना चाह रहे हो, बहुत ही मजबूती से सीखना चाह रहे हो, ताकि आप भी मार्केट में पैसा कमा सको। इसलिए आपने 27 मिनट तक मुझे टाइम दिया और आपने ये वीडियो देखा। चलो कोई नहीं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने कंक्रीट को फिट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 मॉडल का स्विच बोर्ड, और ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हैं जंक्शन फिट कर दिया। जंक्शन आपको उसी साइज में, एक जितना नीचे एक जंक्शन आएगा उसी साइज में सभी जंक्शन को लाना है गाइस। इस चीज़ का आपको 100% ध्यान रखना है। अगर ऊपर नीचे जंक्शन हुआ ना तो बेकार लगेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जितना नीचे, मान लीजिए 1.5 फीट अगर आप नीचे ले रहे हो जंक्शन को, तो 1.5 फीट सभी दीवारों के अंदर होना चाहिए, सभी रूम के अंदर 1.5 फीट नीचे। जहाँ पे सीलिंग होती है वो थोड़ा ज़्यादा नीचे आना चाहिए, मतलब फोर सीलिंग होगा तो उसकी डब्बी थोड़ी ज़्यादा नीचे आनी चाहिए। और अगर सीलिंग फोर सीलिंग नहीं हो रही है तो डब्बी थोड़ी ऊपर भी रह जाए ना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीम से कम 6 इंची तो नीचे होनी ही चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर डिज़ाइनिंग लाइट भी लग सकती है, हो सकता है लाइटिंग हो जाए, हो सकता है एक झूमर लग जाए छोटा मोटा, ठीक है ना, हैंगर झूमर, तो ये सब कुछ लगा सकते हैं। तो सेंटर में और सही साइज में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये देख सकते हैं 12 मॉडल का यहाँ पे फिट हो गया है। 12 मॉडल से एक पाइप को निकालना है और सीधा हम वॉश बेसिन जहाँ पे लगेगा वहाँ पे एक 4 मॉडल का स्विच बोर्ड हमने फिट किया है, वहाँ पे हमने इसको सेटअप करना है। ओके, और अगर आपने मेरी बहुत सारी वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर चैनल पे विज़िट करके देखिए, अभी जाके देखिएगा फाइनल होने के बाद, ठीक है ना। बहुत सारी वीडियो मैंने वायरिंग की, बहुत सारी मैंने डिटेल्स दिए, सोलर पैनल की, इन्वर्टर बैटरी की, बहुत सारी वायरिंग वगैरह सिखाई है, तो जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर से हमने कनेक्टेड कर लिया है 2 पाइप, और यहाँ से होते हुए सीधी वायरिंग यहाँ आएगी और यहाँ से ये डब्बी चलेगी, लाइट जलेगी। ओके, अब एमसीबी बॉक्स के अंदर हमने पाइपिंग फिट की है, और ये एमसीबी बॉक्स का जो वायरिंग यहाँ पे, पाइपिंग यहाँ पे आई हुई है, वो किस तरह से मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ, इसको जानने के लिए हमारी एक वीडियो है, फर्स्ट पार्ट इसका देखना पड़ेगा आपको। वहाँ पे ये डिटेल्ड में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो साइज़ में मैं इसको कट कर लूँगा सभी पाइपों, ताकि अच्छे लगे, बुरे ना लगें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। ये एमसीबी बॉक्स की वायरिंग सभी एमसीबी बॉक्स में आ गई है, पाइपिंग सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से एक पाइप हमने स्विच बोर्ड के अंदर देना था, तो हमने यहाँ पे भी दे दिया।
थोड़ा सा हमने मसाला लगा दिया ताकि कोई खींचे नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे प्लास्टर होगा नहीं, बहुत समय बाद होगा, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा फिक्स कर लिया है क्योंकि ये बाहर ना निकले कोई खींचने के बाद, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं यहाँ से लाइन जाएगी और सीढ़ी के नीचे एक स्विच बोर्ड लगेगा। ये बाथरूम है, बाथरूम के अंदर देखो हमने 8 वोल्ट का स्विच बोर्ड लगाया है। ओके, ये ड्रेसिंग रूम और बाथरूम दोनों ही हैं, तो इसलिए हमने स्विच बोर्ड अंदर भी लगाया है और यहाँ से लाइन पहुँचेगी हमारी इस डब्बी के पास बल्ब के लिए, और ये गीज़र और एक एग्जॉस्ट फैन के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सभी बाथरूम के अंदर किया है, सिमिलर टाइप के सब बाथरूम है, तो यही तरीका हम वहाँ पे भी अपनाए हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 8 मॉडल का स्विच बोर्ड हमने फिट कर दिया है और यहाँ से एक लाइन जाएगी और यहाँ पे एक ग्लास लगेगा चेहरा देखने वाला, और ये हेयर ड्रायर चलाने के लिए 4 मॉडल का स्विच बोर्ड हमने फिट कर दिया। चलो अब हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं भाई कैसे कैसे हमने काम किया है। सफाई हो गई है, अब यहाँ पे बिल्कुल फाइनल सफाई है, अब प्लास्टर होने की तैयारी है यहाँ पर। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर यहाँ पे कैसे कैसे स्विच फिटिंग हुई है, किस किस काम के लिए है। तो चलो हम चलते हैं सबसे पहले उसी रूम में जहाँ से हमने शुरुआत की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 12 मॉडल का स्विच बोर्ड, जो कि दरवाजे के अंदर घुसते ही ऑन ऑफ किया जाएगा, मेल लाइट बल्ब वगैरह, ठीक है। और ये दरवाजे के पास में एक और 8 मॉडल का स्विच बोर्ड है, जिससे कि लाइट बल्ब फैन जो भी है ऑपरेटेड होंगे। और ये है बाथरूम का स्विच बोर्ड, जो कि एक टीवी वाला भी सेटअप किया है। ग्राहक कह रहे थे यहाँ पे लगाना है, इसलिए हमने बाद में लगाया, ठीक है। और यहाँ पे एसी वगैरह, छज्जे वगैरह की लाइटिंग वगैरह चलाने के लिए ये स्विच बोर्ड हमने फिट कर दिया। और 4 डब्बियाँ छत के अंदर, सॉरी दीवार के अंदर ऊपर की तरफ हमने यूज़ ली, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब बाहर की तरफ चलते हैं, सेकंड रूम के अंदर चलते हैं, जिसमें हमने सेकंड बार काम किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 मॉडल का स्विच बोर्ड है, जो कि दरवाजे के पास में ही है। मार्बल की फिटिंग हो चुकी है यहाँ पर। और ऊपर की तरफ देख सकते हैं ये मेन लाइट का लाइट बल्ब वगैरह सब कुछ चलाने के लिए स्विच बोर्ड, ये एसी वगैरह चलाने के लिए, एक पावर वगैरह चलाने के लिए, और ये एक टीवी का स्विच बोर्ड है, ओके। और ये बाथरूम की गीज़र लाइट बल्ब वगैरह चलाने के लिए है। एक दीवार बिल्कुल प्लेन है, कभी ग्राहक कहेंगे तो और यहाँ पे लगा सकते हैं, ओके। और ये है हमारा हॉल पूरा, लेकिन हम तीसरे रूम की बात करने वाले हैं। तीसरे रूम के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन बोर्ड 12 मॉडल का यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। इसके अंदर हमने कंप्लीट कर लिया है 12 मॉडल का। यहाँ से लाइट बल्ब ऑन होगा, फ़ैन ऑन होगा, 100% यहाँ पे फोर सीलिंग भी होगा, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये भी एसी वगैरह के लिए चलाने के लिए है, विंडो वाली और छज्जे की लाइटिंग। और यहाँ से भी कुछ छज्जे की लाइटिंग है बाथरूम वगैरह की, ओके। तो यहाँ पे 4 मॉडल का है, जो कि टीवी वगैरह लगेगा। और ये बाथरूम के लिए अलग से सेपरेट एक बोर्ड है, जो कि अंदर बाथरूम के अंदर जो भी लाइटिंग वगैरह चलानी पड़ेगी, ओके। और ये है किचन गाइस, और ये है गली, ठीक है। गली के अंदर हमने एक स्विच बोर्ड लगाया है, जो कि मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया, लेकिन आप देख लीजिए, ओके। तो ये गली के अंदर इंटर होते ही एक स्विच बोर्ड है। और ये बाहर की तरफ गली की जो है मेन रास्ता है, यहाँ पे एक स्विच बोर्ड हमने 12 मॉडल का लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे फ़ैन लगेगा, लाइटिंग लगेगी, तो 12 मॉडल का ज़रूरी है। मॉडल भी सेलेक्ट करना आपको आना चाहिए, इसके लिए मैं डेडिकेट एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं मॉडल आपको बता दूंगा कि किस किस मॉडल का कहाँ कहाँ पे आवश्यकता होती है। ये हॉल है, हॉल के अंदर 8 मॉडल का यहाँ पे इस साइड में, ओके। एक 12 मॉडल का यहाँ पर है, इसके अंदर कूलर वगैरह कुछ भी चला सकते हैं। और ऊपर की तरफ लाइटिंग वगैरह, क्योंकि फोर सीलिंग होगी तो बहुत सारे स्विच यहाँ पे इंस्टॉल होने वाले हैं, वीडियो हम बना देंगे। यहाँ पे 8 मॉडल का स्विच बोर्ड है, इसके अंदर यहाँ पे सोफ़ा वगैरह लगेगा, तो यहाँ पे बैठ करके मोबाइल चार्जिंग वगैरह जो भी है। और ये एसी का स्विच बोर्ड है, यहाँ पे एसी लगेगा एक एक्स्ट्रा, एक एसी लगेगा इस साइड में, एक एसी उस साइड में, तो 2 एसी यहाँ पे इंस्टॉलेशन होगी हॉल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्विच बोर्ड हमने फिट कर लिया है, डीपी स्विच यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया जाएगा, ओके। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं 12 मॉडल का है, ये भी एक बड़ा सा स्विच बोर्ड है, जो कि दूसरी साइड में है, हॉल के दूसरे साइड में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको काम करना है। ये एक और 12 मॉडल का 3 स्विच बोर्ड यहाँ पे 12 मॉडल के हैं, जो कि अदर 3 दीवारों में अलग अलग साइड में लगाए गए हैं। और ये 4 मॉडल का है, जहाँ पे चेहरा देखने के लिए ग्लास लगेगा, ओके। और अब मैं आपको खुद अंदर ले जा करके दिखाता हूँ, ओके। ये है सीढ़ियाँ ऊपर जाती है, ठीक है। ऊपर की छत की बात मैं कभी बाद में करूँगा, छत डल चुकी है यहाँ पर। ये है 8 मॉडल का स्विच, सॉरी 12 मॉडल का स्विच बोर्ड। ये है 12 मॉडल का स्विच बोर्ड, ये 8 मॉडल का स्विच बोर्ड, और ये भी 8 मॉडल का स्विच बोर्ड, ठीक। और ये भी 8 मॉडल का स्विच बोर्ड, ये 12 मॉडल का स्विच बोर्ड। बहुत सारे स्विच बोर्ड है ना यहाँ इस रूम में। ये 8 मॉडल का स्विच बोर्ड, बहुत सारे स्विच बोर्ड। यहाँ पे पूरी सीलिंग होगी, बहुत बड़ी सीलिंग होगी, तो इसके अंदर बहुत सारी लाइटिंग वाइटिंग बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो इस वजह से इसने सारे स्विच बोर्ड इंस्टॉल किए हैं,
ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चेहरा देखने के लिए ग्लास लगेगा, वॉश बेसिन लगेगा, तो वो ज़रूरी है, ठीक है ना। स्विच बोर्ड। अब इस रूम के अंदर आते हैं, ये मेहमान रूम है, तो इसके अंदर जैसे ही इंटर होंगे यहाँ पे स्विच बोर्ड को बटन दबाएंगे, लाइटिंग वगैरह ऑन होगी, तो इसी स्विच बोर्ड से होगी। इस दरवाजे से जैसे ही अंदर आएंगे तो यहाँ से भी लाइटिंग वगैरह चल सकती है। ओके, और ये बाथरूम के लिए है, बाथरूम की लाइटिंग वगैरह चला करके अंदर, और ये टीवी वगैरह के लिए यहाँ पे टीवी वाला सेटअप जमाया जाएगा। ये बालकनी के बाहर जो छज्जा है उसके लिए लाइटिंग वाइटिंग जो भी है यहीं से ऑपरेटेड होगी, एसी वगैरह भी। ओके, तो चलो अब हम एक और रूम में चलते हैं। तो इस रूम में भी हम आते हैं, तो इसके अंदर भी 12 मॉडल का जैसे ही इंटर करते हैं तो 12 मॉडल का यहाँ पे लाइटिंग वगैरह चलाने के लिए ये विंडो के बाहर जो छज्जा है, एसी वगैरह है, यहाँ से ऑपरेटेड होगा। और यहाँ से एक स्विच बोर्ड एक्स्ट्रा है, ये पीछे गली है उसके लिए भी चलाना आवश्यकता है, और ये बाथरूम के लिए है, ठीक है ना। ये बाथरूम को ऑपरेटेड करने के लिए हमने लगाया है, ठीक है। अब तीसरे रूम के अंदर चलते हैं, तो यहाँ अंदर चलते हैं, तो इसके अंदर भी 12 मॉडल का स्विच बोर्ड है। अंदर घुसते 12 मॉडल 18 मॉडल आपको दरवाजे के पास में ही लगाना है, मेन दरवाजे के पास में, ये आपको ध्यान रखना है। 8 मॉडल 6 मॉडल का नहीं लगाना है, नहीं तो कमी पड़ जाएगी। तो एक दीवार हम प्लेन रखते हैं क्योंकि यहाँ एक दीवार में डिज़ाइनिंग वगैरह होती है, तो हो सकता है कि वहाँ स्विच बोर्ड अच्छा ना लगे। ओके, तो ये है हमारा एक किचन। तो किचन के अंदर हम चलते हैं, यहाँ पे स्विच बोर्ड अभी फिट करने वाले हैं। 12 मॉडल का यहाँ पे है, और एक 8 मॉडल का यहाँ पे लगा दिया गया है, जो कि गीजर वगैरह और यहाँ की जो पॉइंट्स वगैरह है, फिल्टर मशीन वगैरह है, यहाँ से ऑपरेटेड होगा, पानी की मोटर वगैरह ऑपरेटेड होंगी। और यहाँ पे एक स्लैब बनेगा, तब हम यहाँ पे एक स्विच बोर्ड इंस्टॉल करेंगे। अभी हम आपको दिखा देंगे कि कहाँ कहाँ पे ये स्विच बोर्ड लगा हुआ है, मैंने यहाँ लगा दिया है वैसे। ओके, तो अब ये मेन गली है जहाँ से एंट्रेंस है, अंदर हॉल के अंदर इंटर होने की जो जगह है वो यहाँ से है, और यहाँ पे मेन जगह बनेगी, पूरी मेन सिस्टम बनेगा। और ये 12 मॉडल का स्विच बोर्ड, यहाँ पे फ़ैन वगैरह लगेगा, आराम से बैठ सकते हैं आउटडोर की हवा खाने के लिए, ठीक है ना। तो ये कुछ था, पूरा सिस्टम है। पीछे की तरफ एक गली है, गली इस वजह से छोड़ी गई है जहाँ पे आउटडोर वगैरह इंस्टॉलेशन होंगे बहुत सारे एसी वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये आउटडोर इसी वजह से बनाया गया है गली, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंप्लीट है, सभी के अंदर फोर्सलिंग होगी, यहाँ पे प्लास्टर नहीं है, फोर्सलिंग होगी, यहाँ पे प्लास्टर नहीं है, फोर्सलिंग होगी, इसमें भी प्लास्टर नहीं है, फोर सीलिंग होगी, इसमें भी प्लास्टर नहीं है, फोर सीलिंग होगी, किचन में होगी, गली में होगी, जहाँ पे प्लास्टर नहीं है वहाँ सब जगह फोर सीलिंग होने वाली है। तो बहुत सारी वायरिंग होने वाली है। तो वीडियो को अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, हो सकता है हम आपके लिए ये पूरी वीडियो क्रिएट कर दें। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये हमारी सारी चीज़ पसंद आई होगी।